वादी कश्मीर में बैद और दिगर अक़साम के दरख्त होने की वजह से यहाँ पर क्रिकेट बैट बनाने की सनत फल फूल रही थी और इस सनत से वाबस्ता अफराद को रोजगार भी मिल रहा था। ताहम म्यारी बल्ला तैयार करने के लिए दरकार खाम माल यानी बैत की लकड़ी की कमी होने से ये सनत जवाल पजीर है। वक्त के साथ साथ सनती यूनिट्स की तादाद और बैत के दरख्तों की पैदावार घटती चली गई, जिसका असर बराह रास्त सनत पर पड़ा। जम्मू कश्मीर में 400 से ज़ायद यूनिट्स बल्ला तैयार कर रहे हैं। ताहम खाम माल यानी बैत की लकड़ी दस्तयाब न होने के सबब कई यूनिट्स बंद हो चुके हैं। इस चीज़ से काफ़ी इफेक्ट हुई है, इस इंडस्ट्री को बहुत सारा, ये इंडस्ट्री पूरी तरह से इफेक्ट हुई है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम हुए हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप 205 यूनिट्स की बात करें, तकरीबन 5-6 हज़ार लोग इससे वाबस्ता है, इन्वॉल्व है, उनका रोज़गार भी इस पर डिपेंडेंट है। तो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुआ है कि सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है विल्लो की, जिसकी वजह से बैट प्रोडक्शन रेट भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से इन रिटर्न नंबर ऑफ़ बैट मैन्युफैक्चरर्स भी कम हो रहा है और नंबर ऑफ़ जॉब प्रोवाइडर्स भी कम हो रहा है। बहुत तकरीबन 80% कम हो गया। अब कोई ज़मींदार लगाते हैं नहीं, ये खाली विलो लगाते हैं, पॉपुलर लगाते हैं, खाली विलो लगाते नहीं कोई। हम तकरीबन लाखों मजदूर इसमें वाबस्ता इससे है। हम घर वर इससे चलाते हैं। जब भीड़ ही ख़त्म हो गया, कारखाने बैठ जाएंगे तो हमारा रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा, हम भी हो जाएंगे। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के संगम हालामूला इलाके को बैट इंडस्ट्री का मरकज़ माना जाता है। यहाँ पर तैयार किए जाने वाले बैट को न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर शनाख्त हासिल है। यहाँ की तकरीबन 95% आबादी का रोजगार इस सनत से जुड़ा हुआ है। ताहम बैट की लकड़ी की पैदावार कम होने के सबब बैट की सनत से वाबस्ता अफराद काफ़ी फिक्रमंद है। इस सिलसिले में बल्ला तैयार करने वाले फैक्ट्री मालकान बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के बैनर तले अपने मुतालबात को लेकर उमूमन एहतजाज करते रहते हैं। जी, पिछले साल से अभी तक वी हैव 45 यूनिट जो बंद हो गए। अगर आप जम्मू में देखेंगे, वहाँ से 45 से ज़ायद जो कारखाने चल रहे थे, वहाँ अभी 10 या 12 हैं जो अभी इस काम से वाबस्ता हैं। दैट मीन्स एट ए रेट ऑफ 300, अगर आप 235 या 240 में से अगर आपके पास 70 कारखाने बंद हो गए, तो अब आप खुद देखें 40% हमारी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गए। तो रीज़न क्या है? रीज़न इज़ द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल ख़त्म हो रहा है। गवर्नमेंट को हम यही इस्तेदा करते हैं, आपके पास लैंड अवेलेबल है, जो कूप आपने खाली किए हैं 70 सालों से, जो गवर्नमेंट वेटलैंड्स है, जो दरिया किनारे हैं, उनमें अगर आप इसको रीप्लांट करते तो ये सनद हमारी बरकरार रहती। अभी हम इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा वर्कर्स हैं, फैमिलीज़ हैं जो हम इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए एक तो ये रोज़गार मौजूद रहता और लोगों के लिए भी इस काम में आने के लिए अट्रैक्शन होती और इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूटर होते। अगर आप हमें देखें, वी आर राइट नाउ PhD स्कॉलर्स हु आर राइट नाउ वर्किंग इन द इंडस्ट्री। हमने क्यों चूज़ किया, प्रेफर किया कि हम क्रिकेट में जाएं? क्योंकि वी वांट टू बी द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। तो वो चीज़ को हमने योगदान देने के लिए, कंट्रीब्यूशन देने के लिए हमने प्रेफर ये सेक्टर किया। लेकिन इस सेक्टर में जब आप देखेंगे गौर से कि इसका रॉ मटेरियल ख़त्म हो रहा है, तो ये इंडस्ट्री ख़त्म होने की कगार पे है। बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बैट की सनत को बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर बैट के पौधों की शजरकारी मुहिम चलाए और बेदारी मुहिम के जरिए आम लोगों को भी इस शजरकारी के लिए तरगीब दे, ताकि मुस्तकबिल में इस सनत को जवाल पजीर होने से बचाया जा सके। ETV भारत के लिए अनंतनाग से मेरिश पाक की रिपोर्ट।